नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक का भाग 2 यानी कि पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, यो लेसे मैसे का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, यानी कि अगर लेसे मैसे में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो वो यही टॉपिक है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इस कारण से इस टॉपिक को दोस्तों ध्यान से पढ़े और लास्ट तक का वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। पहले दोस्तों आप 3 फॉर्मूले मैं आपको समझाऊंगा, उन्हें समझ लो। अगर ये आपकी समझ में आ गए तो फिर क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। उसने दोस्तों कि माना दो संख्याओं का अनुपात, कोई भी दो संख्या है और उनका जो अनुपात है वो है a अनुपात b, यानी कि a रेशियो b हो तो। ठीक है, वो आपसे ले से पूछो, वो आपसे मैं से पूछो, या वो इन संख्याओं का अनुपात यानी कि ठीक है ये संख्या थी आपकी a अनुपात b, या इन संख्याओं को आपसे गुणनफल पूछो। ठीक है दोस्तों, तो आपको उसके लिए क्या करना, सबसे पहला जवाब लेस है। अगर वो आपसे लेस है पूछे, लेस है यानी कि LCM, तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों में से गुणा a गुणा b। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका, लेस है बराबर में से गुणा a गुणा b। a और b का मतलब क्या है दोस्तों, दो संख्याओं का जो अनुपात वो आपको देकर चलेगा। ठीक है, करो LCM बराबर HCF गुणा a गुणा b। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है दोस्तों, तो बाकी दो फॉर्मूले भी आप इसी की सहायता से बना सको। जैसा अब की बार उसने पूछ लिया HCF, ठीक है, यानी कि में से, तो ये जो गुणा में a इंटू बी है, साइड में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग में, यानी कि में से बराबर LCM या कह लो ले से भाग a गुणा b। ठीक है, यानी कि HCF बराबर LCM अपॉन a इंटू बी, यह हम कह सकें में से बराबर ले से के भाग में a गुणा b। ठीक है दोस्तों, दो फॉर्मूले हो गए। तीसरे फॉर्मूले पर आ जाओ आप। तीसरा फॉर्मूला है आपका a इंटू बी। ठीक है, यानी कि a गुणा b का मान वो आपसे पूछ रहा, तो a गुणा b का मान निकालने के लिए आपको क्या करना, ले से को में से भाग कर देना। क्या करना दोस्तों, ले से को में से भाग, यानी कि LCM बट्टे HCF। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके 3 फॉर्मूले। अब वो आपसे जो भी पूछे बस फॉर्मूले मान रखते जाना। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। कोई दिक्कत नहीं। इन संख्याओं का में से 12 है, अनुपात है 4:5 और में से कितना इनका 12, तो इन संख्याओं का ले से क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ले से इनकी लघुत्तम समापवर्तक, इन्हें दोस्तों शॉर्ट फॉर्म ले से और में से लिखते हैं। तो ले से बराबर में से गुणा a गुणा b। ठीक है दोस्तों, ले से बराबर में से गुणा a गुणा b, बस फॉर्मूले में हमने मान रख दिया। ठीक है, 5 चौक 20, 20 गुणा 12, 12 दूनी 24, यानी कि 240। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 240। ठीक है, ले से बराबर हो जाएगा में से गुणा a गुणा b, यानी कि 12 गुणा 4 गुणा 5, तो इनका गुणनफल क्या आएगा दोस्तों, 240। दोस्तों टॉपिक को अंत तक ध्यान से देखियो, ऐसे नहीं कि इसमें इतने हल्के क्वेश्चन है जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन करा, ये तो एक थोड़ी सी रूपरेखा है टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है तथा इनका में से 15 है, तो इनका ले से बताओ। कोई बात नहीं, अभी बताया था पहले क्वेश्चन में दोस्तों, ले से बराबर में से गुणा a गुणा b। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का, तो करो नहीं गुणा 15 × 120, 120 पंजे 600, तो इन संख्याओं का ले से कितना आ जाएगा दोस्तों, 600। कोई दिक्कत यहाँ तक होगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या का अनुपात 6:5 है तथा इनका LCM 600 है, तो इनका में से
क्या होगा तथा वे संख्याएं क्या है। तो सबसे पहले आप में से निकाल लो दोस्तों। तो में से बराबर क्या बताया था, में से बराबर है ले से बट्टे ए इंटू बी। ठीक है, यानी कि ले से आपका 600 और ए इंटू बी का मान कितना है दोस्तों, 6 गुणा 5। 6 से कट गया 600 100 बार, 5 से कट गया 100 आपका 20 5 120 बार। यानी कि उन संख्याओं का जो में से आया दोस्तों वो कितना है आपका 20। पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ हल हो गया। में से बराबर क्या बताया था, ले से बट्टे ए गुणा बी। बस हमने मान रख दिया तो में से आ गया आपका 20। अब वो क्या पूछ रहा है, साथ में पूछ रहा है वे संख्याएं क्या है। अब संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहला आप जो उसने आपको संख्याओं का रेशियो दिया अनुपात, उसे आप लिख लो। अनुपात कितना आपका 6:5। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अनुपात है 6:5। और जब आपके पास, बड़े ध्यान से सुनियो, जब आपके पास संख्याओं का अनुपात और में से दे रखा और संख्याएं आपसे पूछे, तो संख्याएं निकालने के लिए आपको करना क्या, जो भी आपका में से है उस में से की इस अनुपात में यानी कि रेशियो में आप गुणा कर दो। तो 20 छिका 120 और 20 पंजे 100। तो आपकी संख्या क्या है दोस्तों, 120 और 100। इनका आप अनुपात लोगे, 20 से कट जाएगा 6 बार, यो 5 बार, 6:5। एलसीएम लोगे दोस्तों, दोनों का एलसीएम 600 और में से इनका 20। ठीक है, यानी कि जब भी वो आपको संख्याओं का अनुपात और में से देकर संख्याएं पूछे तो क्या करना, अनुपात की में से में गुणा। तो जो भी गुणा करका होगा वही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का में से 15, इनका योग 135 तथा इनका ले से 300 है, तो वह संख्याएं क्या है। दोस्तों अब तक जो मैं क्वेश्चन लिए थे 3, वे थे बहुत आसान, लेकिन अब जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन दोस्तों यही है। ठीक है, इस पार्ट पर दोस्तों मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक आज और एक इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों कल। ठीक है, तो दोनों वीडियो अगर आप कंप्लीट देखोगे तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, बताया था मैं आपको कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आओगे लेसे में से वो इन्हीं टॉपिक में से आता है दोस्तों। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर बने। दो संख्याओं का में से है 15, उनका योग 135 और उनका लेस है 300। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपको दिया क्या, यहाँ में से दे दिया और लेस से दे दिया। योग को दोस्तों फिलहाल आप भूल जाओ, योग का हमें कोई काम भी नहीं आया। तो आप ए गुणा बी के मान निकाल लो यहाँ से, में से और लेस से। तो ए गुणा बी बराबर हो जाएगा लेस से बटे में से, यानी कि लेस है 300, में से 15। तो ए गुणा बी, 15 दूनी 30, कितना है दोस्तों 20। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी दोस्तों। ठीक है, ए गुणा बी बराबर अभी फॉर्मूला लिखवाया था हमें कि लेस को आप में से भाग कर दो, तो जो दो संख्याएं है उनका जो है अनुपात आपका आ जाएगा ए गुणा बी के रूप में 20। अब अगले स्टेप में आपको करना क्या, अब आपको जो है ये जो आपका में से आया 20, ठीक है, यानी कि जो दो संख्या ये, ठीक है, ए इंटू बी, इनका जो गुणनफल आया वो तो आया 20। लेकिन अब हमें जरूरत है संख्या की, तो संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या, अब जो ये आपका 20 आया दोस्तों, इस 20 के आप सह अभाज्य टुकड़े करो। कैसे टुकड़े करने, सह अभाज्य टुकड़े। सह अभाज्य टुकड़े का मतलब है को प्राइम नंबर्स, यानी कि वो संख्या जिनका, संख्याओं का वो जोड़ा जिनका में से एक हो। तो जब हम इनके सहभाज्य टुकड़े करेंगे, एक तो बन गया होगा आपका 1 और एक 20, यानी कि हमें 20 के ऐसे टुकड़े करने जो गुणा करने पर तो 20 हो, पर साथ ही साथ उनका जो में से है वो दोस्तों 1 हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो जोड़ा बनेगा आपका 1 और 20, दूसरा बन जाएगा दोस्तों 4 पंजे 20, 4 और 5। तो 4 और 5 की गुणा करोगे आप तब भी मान 20, और इनका भी में से कितना होगा 1, और 1 और 20 का में से भी कितना होगा दोस्तों 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब ये एक तरीके से कह लो ये आपका जो है रेशियो है, यानी कि अनुपात। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि जब भी वो आपको संख्याओं का अनुपात और में से दे दे,
ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करना आपको, में से की इन अनुपात में गुणा करनी। में से कितना था आपका 15, तो 15 के आप इनमें गुणा करो। ठीक है दोस्तों, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि एक 15 दूसरी 300। अब यहाँ गुणा करो, 15 चौका 60 और 15 5 75। तो हमारे पास दो आंसर आ गए दोस्तों, एक तो 15 और 300, दूसरा जो आंसर है वो है 60 और 75। अब हमें इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना। अब वो एक हमें कैसे सेलेक्ट करना है उसे देखो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। उसकी जा, दो संख्याओं का में से तो 15 है और इनका योग 135, यानी कि अब हमें इन दोनों में से वो डाटा लेना जिसका योग 135 बैठता हो। 15 और 300 कितना बैठा दोस्तों, 315। इनका योग ये तो आपका कैंसिल हो गया। 60 और 75 ये कितना बैठा का, 5 और 0 5, 6 और 7 13, 135। ठीक है, यानी कि योग कितना बैठ गया इन दोनों का, 135। तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, पहली 60 और दूसरी 75। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आपको दिया ना योग 135, वो आपको योग दो, अंतर दो या और भी कोई कंडीशन दो, इसका दोस्तों हमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये केवल थोड़ी सी है, जब ये लास्ट में हमारे पास कई आंसर आ जाएंगे तो उस कई आंसर में से हमें केवल इस कंडीशन के हिसाब से आंसर को जो है सेलेक्ट करना, और कोई रोल इनका है नहीं दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं तो अब आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का में से 5, उनका योग 25 है और उनका लैस है 30, तो वह संख्या है। तो सबसे पहला आप ए गुणा बी का मान निकालने के लिए क्या करना आपको, लैस है आपका 30, में से है 5, लैस को में से भाग करो, 5 अंक 30, यानी कि ए और बी का मान कितना आएगा दोस्तों, ए गुणा बी का मान 6। अब हमें 6 के ऐसे टुकड़े करने जो आपके क्या हो, जो गुणा करने पर तो 6 हो, गुणा करने पर क्या हो दोस्तों 6, और साथ ही साथ क्या हो सहभाज्य, यानी कि उनका में से भी 1 हो। तो इसके हम दो टुकड़े कर सके। पहला टुकड़ा हो जाएगा 1 और 6 का, 6 एकम 6 और उनका में से लेंगे हम तो 1 होगा। दूसरा टुकड़ा हो जाएगा दोस्तों आपका 2 और 3, 2 या 6 में से लेंगे तो इनका भी 1 होगा। ठीक है, अब वही ये आपके ए और बी के रेशियो आ गए, यानी कि अनुपात आ गए दोस्तों ये। और संख्या निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम इनमें, में से कि अब हम इनमें गुणा कर देंगे। में से कितना था आपका 5, 5 की गुणा करो इसमें भी और 5 की गुणा इसमें भी, तो 5 एकम 5, 5 अंक 30, एक संख्या 5 दूसरी 30। अब 5 की गुणा दोस्तों इसमें भी और 5 की गुणा इसमें भी, तो ये 5 दूनी 10 और ये 5 से 15। ठीक है, अब हमारे पास दो आंसर है, एक तो 5 और 30, दूसरा दोस्तों 10 और 15। अब हमें इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना। अब क्वेश्चन को पढ़ो, दो संख्याओं का में से 5 तथा इनका योग 25, यानी कि हमें वो ऑप्शन लेना जिसका योग क्या होगा दोस्तों 25। 30 और 5 35 नहीं बनती बात, 10 और 15 जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 15 कितना होगा दोस्तों 25, यानी कि इनका योग कितना बैठेगा आपका 25। दोस्त उसने आपको क्वेश्चन में दिया, यानी कि वे संख्या क्या निकल का आपकी 10 और 15। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात पहले बताई थी, दोबारा फिर बता रहा कि इस टॉपिक के अंतर्गत मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, कल एक पार्ट और बनाऊंगा इसी टॉपिक पर अंतर्गत। ठीक है, तो कृपया उसे भी आप अवश्य देखें, तभी दोस्तों आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर दोस्तों अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।